हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में विभिन्न देशों के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनकी नियुक्ति हाल ही फिलहाल में 2024 में की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न के अलावा मैप और फोटो के साथ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम जो है ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मेक्सिको में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। और देखिए, क्लाउडिया शिनबाम जो है ये यहूदी पृष्ठभूमि से आती हैं और ये मेक्सिको की यहूदी पृष्ठभूमि की पहली राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। मेक्सिको की बात करें तो ये रहा मेक्सिको, बिल्कुल अमेरिका के पास में है। ठीक है, मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। नई राष्ट्रपति बन गई हैं क्लाउडिया शिनबाम और मेक्सिको की करेंसी का नाम है पेसो। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो साथ साथ में 2024 में भारत में भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी, सभी को पता होगा। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में किस दिन शपथ ली? डेट बताइए। 9 जून 2024 को इन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में पद की शपथ ली। और इस तरीके से पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पैतोंगटान शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो पैतोंगटान शिनावात्रा ये थाईलैंड की हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनी और ये थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनी है। पैतोंगटान शिनावात्रा इनका नाम है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का मैप देख सकते हैं, कैपिटल है बैंकॉक। नई प्रधानमंत्री बनी है पैतोंगटान शिनावात्रा और थाईलैंड की करेंसी है, उसका नाम है बाहत। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भूटान के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए, भूटान में नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये 7वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं त्शेरिंग तोब्गे। त्शेरिंग तोब्गे ये भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भूटान की बात करें तो ये भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए 2-3 बातें याद रखिएगा कि भूटान जो है भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये राज्य 4 हैं। कौन कौन? सिक्किम है, सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। यहाँ के राजा हैं, किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। नए प्रधानमंत्री बन गए हैं त्शेरिंग तोब्गे और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका नाम है नुगुल ट्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, वह भारतवंशी जो हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवीन राम गुलाम। ठीक है, नवीन राम गुलाम जो हैं ये मॉरिशस के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मॉरिशस जो है अफ्रीका के पास में एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नवीन राम गुलाम। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, ये दोनों भारतवंशी हैं और यहाँ की करेंसी है रूपी। देखिए, भारत की जो रुपया है तो रूपी नाम से बहुत देशों में करेंसी चलती है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया इत्यादि। इन सारे देशों में जो करेंसी है उसका नाम है रूपी या रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में ये यहाँ पर है, बिल्कुल साउथ अफ्रीका के ऊपर। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। नए राष्ट्रपति बन गए हैं ड्यूमा बोको। यहाँ की करेंसी का नाम है पूला। नेक्स्ट, शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो देखिए, शिगेरू इशिबा जो हैं ये जापान के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो।
नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शिगेरू इशिबा, यहाँ की करेंसी का नाम है येन। देखिए, जापान से रिलेटेड एक और जीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है। जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है। और ड्यूमा एक संसद का नाम है ड्यूमा, ये रूस की संसद है, ड्यूमा उसका नाम है। नेक्स्ट, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका की तीसरी नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया जो है ये हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी और ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। सिरिमाओ भंडारनायके जो ऑप्शन ए नंबर पे देख रहे हैं, ये पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1960 में ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। चंद्रिका कुमार तुंगा ये दूसरी नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी और हरिनी अमरसूरिया जो हैं ये हाल ही में श्रीलंका की तीसरी नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। हरिनी अमरसूरिया के बारे में एक बात और ध्यान में रखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं, यानी इन्होंने भारत में पढ़ाई की है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। अक्सर कोलंबो जो आप नाम सुनते हैं, कोलंबो वहाँ की कमर्शियल कैपिटल है। जैसे कि मुंबई जो है भारत की कमर्शियल कैपिटल है, वैसे ही कोलंबो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है। और श्रीलंका में नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों 2024 में शपथ लिए, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। अनुरा कुमारा दिसानायके ये राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका की करेंसी है रूपी, श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट, यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जो हैं ये यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूके की बात करें, इसकी राजधानी है लंदन, तो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कीर स्टारमर। यूके की जो करेंसी है उसका नाम है पौंड स्टर्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सभी को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। वैसे इसके पहले ये 45वें राष्ट्रपति के रूप में 2017 से लेकर 2021 तक कार्य कर चुके हैं। इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है बीच में एक गैप के बाद, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अगले साल 20 जनवरी को, यानी 20 जनवरी 2025 को ये पद की शपथ लेंगे अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में। अमेरिका की बात करें, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, साथ साथ में जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इन सभी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। अभी वर्तमान में 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है, ठीक है। अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट, कैस सईद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कैस सईद जो हैं ये ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं कैस सईद, ठीक है। ट्यूनीशिया देखिए ये एक अफ्रीकी देश है। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। नए राष्ट्रपति बन गए हैं कैस सईद, और यहाँ पर 2024 में नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, कामेल मादौरी। कामेल मादौरी जो है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ट्यूनीशिया की करेंसी है उसका नाम है दिनार। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। आसिफ अली जरदारी जो हैं ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं इसी साल। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अच्छा देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान जो है भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, ये भी याद रखिएगा। जब भी भारत के पड़ोसी देशों का बात चले तो ये एक जीके का प्रश्न भी बनता है। तो पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब से अपनी सीमा शेयर करता है, तो 3 राज्य हो गए, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान में करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट, मसूद पेजेशकियान किस देश के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, अगर ये फ्लैग आप सभी को पता होगा तो आंसर मारिए ईरान, ठीक है। ईरान जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशकियान।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ईरान के बारे में बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान। नए राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पेजेश्कियान और ईरान की करेंसी का नाम है रियाल। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली शॉर्टकट में कहा जाता है, ठीक है। तो खड्ग प्रसाद शर्मा ओली जो हैं ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब देखिए नेपाल का मैप, ठीक है, ये रहा नेपाल। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? चलिए गिनते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने राज्य हुए? 5 राज्य हुए। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक संगठन का मुख्यालय भी है। कौन सा संगठन? सार्क संगठन है, ठीक है। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। नेक्स्ट, डिक शूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो डिक शूफ जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड्स के। नीदरलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक शूफ, ठीक है। नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है। यूरोप में इसका मैप आप देख सकते हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ठीक है। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं डिक शूफ। यहाँ की करेंसी है यूरो और यूएस डॉलर, दोनों करेंसी चलती है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ही द हेग है, द हेग। और द हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिस्टन माइकल किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टन माइकल। एस्टोनिया का मैप देखिए, एस्टोनिया यहाँ पर है, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलार करीस। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टन माइकल, ठीक है। क्रिस्टन माइकल जो हैं ये एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन, मई 2024 में अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे अरब देश हैं, इसमें से बहुत ही छोटा कंट्री है ये रहा कुवैत। कुवैत के अमीर हैं मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। कुवैत के क्राउन प्रिंस हैं सबा अल खालिद अल सबा। यहाँ की करेंसी है दिनार। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉरेंस वोंग शियून तसाई किस देश के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो सिंगापुर के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग शियून तसाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। बहुत ही छोटा कंट्री है, मलेशिया और इंडोनेशिया के पास में ही है सिंगापुर। इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लॉरेंस वोंग शियून तसाई। सिंगापुर की करेंसी का नाम डॉलर है। नेक्स्ट, पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सेनेगल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओस्मान सोंको। ओस्मान सोंको जो है सेनेगल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सेनेगल की राजधानी है डाकर। अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है ये सेनेगल। नए राष्ट्रपति बने हैं बासिरू दियोमोए फे। देखिए यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 2024 में ये नए नए बनाए गए हैं। तो नए राष्ट्रपति कौन है? बासिरू दियोमोए फे। और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ओस्मान सोंको। सेनेगल में करेंसी चलती है, उसका नाम है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए वहाँ पर प्रधानमंत्री को ये इंग्लिश में है, वहाँ का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतने याद रखिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिमोन हैरिस। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। सिमोन हैरिस जो हैं ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी है डबलिन।
दो आयरलैंड है, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो देखिए जो नदर्न आयरलैंड है ये यूके का ही हिस्सा है, ठीक है, ये यूके में आता है। और बाकी ये रहा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसकी कैपिटल है डबलिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगिन्स और 2024 में नए प्राइम मिनिस्टर बने सिमोन हैरिस। यहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो लुइस मोंटेनेग्रो जो हैं ये पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है, मैप में देखिए यूरोप में ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लुइस मोंटेनेग्रो, करेंसी है यूरो। मोहम्मद इशाक डार अप्रैल 2024 में किस देश के उप प्रधानमंत्री बने? तो मोहम्मद इशाक डार जो हैं ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और नए उप प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद इशाक डार। चलिए अगला क्वेश्चन, फेलेटी तेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फेलेटी तेओ ये तुवालू के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए तुवालू जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। तुवालू की राजधानी है फूनाफुती। यहाँ के गवर्नर जनरल हैं तोफीगा वैवलू फलानी। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फेलेटी तेओ। यहाँ की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, ओल्जास बेक्टेनो किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओल्जास बेक्टेनो, ठीक है। कजाकिस्तान जो है इसे माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी सीमा जो है किसी भी समुद्र से नहीं लगती और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओल्जास बेक्टेनो। यहाँ की करेंसी है टेंगे। नेक्स्ट, DR कांगो अथवा किसी अफ्रीकी देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। इनका नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है। और इसी के साथ किसी अफ्रीकी देश की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है। तो किस देश की PM बनी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ये PM बनी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। इसका ये मैप रहा। कैपिटल है किनशासा। नए प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका। यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किस देश के चीफ एडवाइजर यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट एक नोबेल पुरस्कार विजेता बने? तो देखिए एक नोबेल पुरस्कार विजेता जो अगस्त 2024 में किसी देश के चीफ एडवाइज़र बने, ठीक है, तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। ये हैं नोबेल पुरस्कार विजेता शांति के क्षेत्र में 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र बने हैं शेख हसीना के PM पद से इस्तीफ़ा देने के बाद। अब देखिए बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश जो है ये भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, ठीक है। ये भी GK का क्वेश्चन बनता है कि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये बांग्लादेश है। कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो देखिए भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो ये रहा बांग्लादेश। इसकी सीमा लगती है मिजोरम, त्रिपुरा, असम 3 राज्य हो गए, मेघालय 4 और वेस्ट बंगाल 5। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। कैपिटल है ढाका। ढाका में एक संगठन का मुख्यालय है। कौन सा संगठन? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम हेड ऑफ गवर्नमेंट बने हैं मोहम्मद यूनुस और यहाँ की करेंसी का नाम है टाका। और बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। क्या? जातीय संसद। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशेल जीन बार्नियर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल जीन बार्नियर, ठीक है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है।
फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के मिशेल जीन बार्नियर, जो कि नए पीएम बने हैं। फ्रांस की करेंसी है CFP फ्रैंक और यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन। सितंबर 2024 में जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफर हसन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जफर हसन और यहाँ की करेंसी है दिनार। नेक्स्ट, निकोलस मादुरो मोरोस किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो वेनेजुएला के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। ठीक है, पूरा नाम है निकोलस मादुरो मोरोस। देखिए, वेनेजुएला की बात करें, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। मैप में यहाँ पर है वेनेजुएला। राजधानी है कराकास। नए राष्ट्रपति बन गए हैं निकोलस मादुरो। यहाँ की करेंसी है, दो करेंसी चलती है, बोलीवर और US डॉलर। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में अब्देल मजीद तेब्बोने किस अफ्रीकी देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए? तो अल्जीरिया के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम है अब्देल मजीद तेब्बोने। तो ये देखिए अल्जीरिया, ये एक अफ्रीकी देश है। राजधानी है अल्जियर्स। नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नादिर लारबेई। करेंसी है दिनार। नेक्स्ट, पॉल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पॉल कगामे जो हैं ये रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। रवांडा एक अफ्रीकी देश है। राजधानी है किगाली। नए राष्ट्रपति बन गए हैं पॉल कगामे। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के एडवर्ड निगिरेंटे और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं लाई चिंग ते। लाई चिंग ते ये ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, ताइवान कहाँ पर है? बिल्कुल चीन के पास में। यहाँ पे देखिए छोटा सा, ये है ताइवान। यहाँ की राजधानी है ताइपेई। नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाई चिंग ते। करेंसी है डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन। बर्नार्डो एरेवालो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बर्नार्डो एरेवालो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। तो ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये सेंट्रल अमेरिका है। सो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ग्वाटेमाला। नए राष्ट्रपति बन गए हैं बर्नार्डो एरेवालो। यहाँ की करेंसी है क्वेटजल। चलिए अगला क्वेश्चन। अजाली असौमानी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कोमोरोस के नए राष्ट्रपति बने हैं अजाली असौमानी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। ठीक है, कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। नए राष्ट्रपति हैं अजाली असौमानी। करेंसी का नाम है फ्रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन। नायब बुकेले किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल साल्वाडोर। ठीक है, नायब बुकेले जो हैं ये अल साल्वाडोर के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अल साल्वाडोर की राजधानी है सैन साल्वाडोर। ठीक है, अल साल्वाडोर जो है यहाँ पर है, ये भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। तो सैन साल्वाडोर इसकी कैपिटल है। नए राष्ट्रपति बन गए हैं नायब बुकेले। बिटकॉइन और US डॉलर यहाँ पे चलती है। तो देखिए यहाँ पे बिटकॉइन चलता है और ये आपको याद रखना है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा का दर्जा देने वाला ये विश्व का पहला देश है एल साल्वाडोर। 2021 में इसने बिटकॉइन को एक मुद्रा के रूप में, ऑफिशियल मुद्रा के रूप में दर्जा दिया था। नेक्स्ट, 2024 में फिनलैंड के 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन चुने गए? सही उत्तर है एलेक्जेंडर स्टब। एलेक्जेंडर स्टब जो हैं ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। नए राष्ट्रपति बन गए हैं एलेक्जेंडर स्टब। प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो। यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तामस सुलियोक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं, तामस सुलियोक। ठीक है, हंगरी देखिए, हंगरी मैप में कहाँ पर है?
बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। नए राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सुलियोक। प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन। फोरिंट ये हंगरी की करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में मैया सैंडू किस देश की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी हैं? तो मैया सैंडू जो हैं ये हाल ही में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी हैं मोल्दोवा की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। मोल्दोवा की राजधानी है चिसिनाउ। ठीक है, यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गई हैं मैया सैंडू। प्रधानमंत्री हैं डोरिन रीसेन। यहाँ की करेंसी है लेऊ। ठीक है, मोल्दोवा की करेंसी का नाम लेऊ है। अगला क्वेश्चन। सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं बासिरू दियोमोए फे। ठीक है, सेनेगल के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। इसकी कैपिटल है डाकर। नए राष्ट्रपति बन गए हैं बासिरू दियोमोए फे। नए प्रधानमंत्री बने हैं इसी साल ओस्मान सोंको। CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट, लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग उनका नाम है। वियतनाम की बात करें तो ये रहा मैप में वियतनाम। ठीक है, यहाँ की राजधानी है हनोई। नए राष्ट्रपति बन गए हैं लुओंग कुओंग। प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के फाम मिन चिन। वियतनाम की करेंसी का नाम है डोंग। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? प्रबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है इंडोनेशिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। इंडोनेशिया की बात करें तो राजधानी है जाकार्ता। ठीक है, नए राष्ट्रपति बन गए हैं प्रबोवो सुबियांटो। करेंसी है रुपया। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक आइलैंड वाला ये कंट्री है इंडोनेशिया। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? सही उत्तर इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट, लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना। ठीक है, इन्हें अक्सर लुइस कोरोना या लुइस रोडोल्फो कहा जाता है। किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बने हैं लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है कैरिबियन सी में एक ये छोटा सा देश है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। नए राष्ट्रपति बन गए हैं लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना। यहाँ की करेंसी है पेसो। ठीक है, तो मेक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की करेंसी पेसो है। अगला क्वेश्चन। हौला टॉम सडोटीर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? हौला टॉम सडोटीर जो है ये किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? सही उत्तर है आइसलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर। आइसलैंड का मैप देखिए, बहुत ही करीब में है ये नॉर्थ पोल के। तो ये है उत्तरी ध्रुव के बहुत ही करीब में है ये छोटा सा देश आइसलैंड। इसकी कैपिटल है रिकजाविक। नई राष्ट्रपति बन गई है हौला टॉम सडोटीर। प्रधानमंत्री हैं बजारनी बेनेडिक्टसन। ठीक है, बेनेडिक्टसन। आइसलैंड की करेंसी है कोरोना। नेक्स्ट, जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये हैं सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया कार्यकारी कैपिटल, केप टाउन जो है विधायी कैपिटल और ब्लोमफोंटेन जो है ये न्यायिक राजधानी है। नए राष्ट्रपति बन गए हैं सिरिल रामाफोसा। यहाँ की करेंसी है रैंड। अच्छा, ये अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में साउथ अफ्रीका कहाँ पर है? तो ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, सबसे नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन। गीटानास नौसेडा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं गीटानास नौसेडा। लिथुआनिया की राजधानी है, यूरोपियन कंट्री है लिथुआनिया। यहाँ पे देखिए ये है लिथुआनिया। राजधानी है विल्नस। यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं गीटानास नौसेडा। प्रधानमंत्री हैं इंग्रिडा शिमोनीटे। यहाँ की करेंसी है यूरो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 2024 के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ा। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब ये रहा क्विज। डोंग किस देश की मुद्रा है?
इस क्विज का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।